विंध्य क्षेत्र के यह पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी में यदि बात की जाए या कोरोना वैश्विक महामारी के, कोरोना वैश्विक महामारी वह दौर से गुजरी है कि जब सीधी मां पहल चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण के प्रथम सप्ताह में सीधी कोरोना से संक्रमित नहीं रही, किंतु तीसरा चरण के खत्म होत सीधी मां कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आगमन हो गया थे। स्थिति यह है कि अब कोरोना संक्रमित संख्या सीधी के 17 है और एक्टिव केसन की संख्या 0 है। आखिर कब तक 0? काहे कि सीधी के यदि बात की जाए तो सीधी इतनी सीध नहीं आए, लापरवाही के पुलिंदा है सीधी मां। और लापरवाही यह कदर हावी है कि यदि थोड़ा का कौनो में के कोरोना दस्तक कब दिहिस तो यह समझ ले कि इतना बड़ा विस्फोट हुई जो उन्हें के हम अपना कल्पना नहीं कह सकी। हमारे साथ चल रही तस्वीर अपना देखत हो जो उन सीधी के आए और सीधी मां स्थिति यदि बात की जाए तो सीधी के सब्जी मंडी, सीधी के अस्पताल, सीधी के यह कहा जाए कि सरकारी कार्यालय, हर जगह नियमन कानूनन के धज्जी उड़ाई जाने लगी। केंद्र सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई ही कि अब मास्क लगाओ अनिवार्य है, किंतु सीधी मां 90% लोग मास्क के घुटकी में टंगाए की भागत है। चाहे आम आदमी हो या सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट हो, कोई हो, केवल जो है या दिखावा तक सीमित रह गए हैं नियम कायदा। यदि हम आपका बताई तो स्थिति यह है कि सीधी मां कलेक्टर रवीन चौधरी के द्वारा एक आदेश जारी किया कि सुबेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोली जाइए। उसके बाद यदि दुकान खोली जाती है तो वो उनके ऊपर जुर्माना और अन्य चीज जो है की जाए। किंतु वह दौर में अपना पंचे जो तस्वीर देख रहा है सीधी की यह 8:30 बजे के तस्वीर आए और यह दुकान खुलेआम खुली है। नियमन कानूनन के कौ में धज्जी उड़ाई जाती, यदि कहो न देखे को मिले तो अपना सीधी आएगी। स्थिति यह है कि जिला चिकित्सालय की यदि हम बात करी, खुलेआम वहां सोशल डिस्टेंसिंग के धज्जी, वह जिला चिकित्सालय जो है वह चीज का फॉलो नहीं कर रहा है, वह नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, जहां से हम अपना आश्वस्त हैं कि यह कोरोना जैसा गंभीर संक्रमित बीमारी से ही हमका बचाए ले हैं। किंतु आखिर गलती के कर ना हम प्रशासन का दोष दे सकी, ना सरकार का दोष दे सकी, ना आम आदमी का दोष दे सकी, तो आखिर दोष के कर है। काहे नहीं समझाता है वह हर शख्स जो यह कोरोना के वैश्विक महामारी के असर दिख रहा है। इटली, जर्मनी, अमेरिका यदि इतने बुरे दौर से गुजरे हैं, ओकर सबके तस्वीर हम पचे दिखे हैं कि लाश उठावे वाले लोग नहीं मिले आई हैं अस्पतालन से। किंतु यह जो दौर है वह दौर इतना लापरवाही है कि स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अपना कब सुधरब, हम अपना कब सजग हो, यह पूरे मामला में अपना पचे बता दी कि जो सीधी मां नर्सिंग होम है, नर्सिंग होमन की स्थिति की यदि बात की जाए, इलाज करावे लोग कहे कि अस्पतालन के ओपीडी में उतना बेहतर इलाज नहीं हो रहा है, जोने के चलते सीधी के नर्सिंग होमन में बकायदा भीड़ देखी जा सकती। किंतु भीड़ के बात की जाए तो भीड़ बेवजह न कौनो तैयारी के वो भीड़ का जो है कहो न कहो ये संक्रमण के बेहद बड़ा खतरा है। काहे कि आमतौर पर यदि सीजनल के बात की जाए, मौसमी बात की जाए तो सर्दी खांसी जुकाम के मौसम है और वह मौसम के चलते वहां अधिकतर जो है लोग जो है यह इलाज करावे जा रहे हैं और उन्हीं के साथ स्थिति यह है कि वहां लोग सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर के उनका पता ही नहीं है। तो अपना खुद कल्पना कर ली कि हम कौने दौर में जी रहे हैं, का हम नियमन के पालन कर रहे हैं या नियमन के माखौल उड़ा रहे हैं। ऐसे कहो न कहो अब सतर्कता की बेहद आवश्यकता है। बहुत जने खुशी मना रहे हैं कि अब सीधी में कोरोना मुक्त हो गया है, अब कोनो में की दिक्कत नहीं है। किंतु अपना पंचन का जानकारी खीतिर बताई लागे कि सीधी के 7 लाख आबादी है लगभग और जांच अबे केवल मात्र जो है 1700 भई है और 1700 जांच में यह अपना कैसा जो है पूरी तरह से गारंटी अपना पाए रहे हैं कि अब सीधी जो है कोरोना मुक्त है। 7000 यदि जांच की जाई तब जाके 1% हम लक्ष्य का प्राप्त करब जनसंख्या के आधार में। किंतु स्थिति यह है
कि लोग जो है निश्चिंत हो चुके हैं और यह निश्चिंतता कौनो न कौनो एक बड़े खतरा के अंदेशा दे रही है। यह पूरे मामला में खबर जरूर बड़ी हो गए, किंतु यह वास्तविकता है सीधी के हम अपना कमाने का पड़ी और प्रशासनिक अधिकारी का सजग होए का पड़ी। यदि सीधी का सीधी राय दे चाहते, बहुत ऐसा क्षेत्र है जो सुनसान हो गए हैं जहां को नहीं बचा है। कहे कि यह वैश्विक महामारी इतनी आसान हो तो ना देश लॉकडाउन में जात, न सरकार जो है लॉकडाउन में जात। जो वर्तमान परिस्थिति है, खुद सोची कि लॉकडाउन देश में यदि कोनो बड़ी चीज रही हुई तब न लगा रहा हुई। हवाई जहाज बंद भय, रेल यात्रा बंद भय, सलगी स्कूल कॉलेज सब बंद हो गया, तो का ओकर गंभीरता हम अपना काहे नहीं समझ लगा है। अब जब हम नियम कायदा समझ चुके हैं, जान चुके हैं, तब आवश्यकता है कि अब हम वो नियम कायदन के पालन करी। किंतु कहा थे ना कि जब राजे नियम के पालन नहीं करे तो प्रजा से का उम्मीद की जाए। ऐसे अब यह जरूरत आन पड़ी है कि अब पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी और सरकारी इंतजाम बढ़ाए जाएं और शक्ति बढ़ाई जाए, तब जाए कि यह कोरोना वैश्विक महामारी से सीधी जीत पाई, प्रदेश जीत पाई और देश जीत पाई। कहे कि वह वक्त जो है, वह दौर, बुरा दौर अबे शायद नहीं आबा है जब हम अपना दूसरे के कंधा में अपन सर रख के रोई। ऐसे यह पूरे मामला में जब हमरे द्वारा आज बात की गए व्यापारी संघ के जिला अध्यक्ष लालचंद गुप्ता से, और यह मामला में बात की गए सीधी के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुद्र प्रताप सिंह बाबा से और पूर्व अध्यक्ष आनंद प्रताप सिंह चौहान से, तो उन्होंने के कहा यह रहा साफ तौर पर कि अब ज्यादा सख्ती की जरूरत थी और यदि सख्ती नहीं की गए तो हालात बेहद खराब हो चुका थे। देखी सुनी पूरा बयान। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सीधी में जो है अब लगातार जो है कहो न कहो जो नियम कायदा है ओकर व्यापारी संघ में कहो न कहो थोड़ा बहुत उल्लंघन दिखाता है, और स्थिति यह है कि अब कहो न कहो ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। 7 से 7 दुकान खोली गई ही, किंतु लोग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक दुकान खोलत है। का कहब अपना व्यापारी संघ के अध्यक्ष हैं, लोगन से का अपील करब, व्यापारी से का अपील करब, वो का कहब? व्यापारी भाइयों से ये कहा चाहिए कि जान है तो जहान है। जब जाने न रही तो यह बिजनेस कौन काम के। वास्तव में अब सतर्कता के ज़्यादा आवश्यकता है। अब वास्तव में अब लॉकडाउन की ज़्यादा आवश्यकता है। अब लॉकडाउन नहीं भय, अच्छी बात है कि 1.5 महीना 2 महीना यह व्यापारी परेशान है, पूरा लॉकडाउन झेले। अब दुकान खुली है, अपने दुकान के साथ साथ बिजनेस व्यापार के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को चिंता करा व्यापारी। सरकार लॉकडाउन खोल दी थी, लेकिन अब सरकार के ऊपर हम सरकार के ऊपर नज़र रखब और सरकार की तरफ देखत रहा, यह ठीक नहीं है। आपन सुरक्षा अपने हाथ है। हम सब व्यापारी से अपील करब कि अपने दुकान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को चिंता करा, अपने शरीरों को चिंता करा। दुकान जो समय निर्धारित है, शासन प्रशासन कहते वह समय के पालन करा, और समय में अगर पालन न करें, गड़बड़ी करें, तो उनके स्वास्थ्य के दिन नुकसानदायक हो सकते हैं। जैसे हम व्यापारी संघ के सभी अपने भाई से अपील करब कि जौन समय है वह समय के पालन करा। समय से आधा घंटा पहले अपन दुकान बंद कर लें और अपने घरे में सुरक्षित जाएं। दूसरा और अपील करब कि चाहे फुटपाथ के हमारे भाई हों, चाहे दुकानदार भाई हों, सबसे हम अपील करब कि बिना मास्क के न रहा, मास्क जरूर लगावा, और अपने दुकान के सामने साबुन, सैनिटाइजर जौन कुछ हो सके वह रखा, खुद हाथ धोवा और खुद जो उनके ग्राहक आमा उन्होंने का हाथ धोवामा। सुरक्षा सबसे बड़ी पूंजी है। अगर सुरक्षा न रही ये दुकान काम न करी। ऐसे हम सबसे अपील करब और सदनों से हम अपील करब कि कल हम जो दिखन कि छत्तीसगढ़ में सवेरे 5 बजे से रात 9 बजे तक दुकान खोले के परमिशन देगी। यहूँ अपील हम करब कि यहूँ यह स्थिति हो कि दुकान सवेरे 7 बजे से न कह के भले 9 बजे से कह दें सवेरे, और रात 8 बजे तक कह दें। जैसे अपना देखिए अब सब 7 बजे करे हैं। ये जो रेस्टोरेंट है, होटल हैं, इनका तो 8 बजे शुरू होता है इनका काम, और 7 बजे बंद करा देवे तो क्या करें। उसे 2 महीना ये बजे नौकर चाकर सब झेलीन, तो
प्रशासन से यह हम मांग करब कि जौन समय है अलग अलग श्रेणी बांट दे व्यापारी में, अलग अलग श्रेणी में जौन जैसन जेकर काम है वो के हिसाब से समय निर्धारित है। ज़्यादातर समय तो वह चली या होटल होगी, सैलून वाले होगी, इनका कितने तो का समय बढ़ा देकर नहीं। सामाजिक दूरी का पालन कर लेके अपना जैसा बाजार में रही थे, दुकानदारन का देखा तो बहु व्यवस्थन का देखी थे, का लागत है सोशल डिस्टेंसिंग के पालन होते नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं हो लगा, यह दुखद बात है और एक सबके पालन करे चाहिए। हम सभी व्यापारी से अपील करब, चाहे छोट व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, अगर ग्राहक नहीं समझ रहा है तो ग्राहक के समझाई हम। जैसे हमारे यहाँ सामान ले आवा तो हम एक सामान बेचे के दिन कितना समझाई थे, तेहू के दिन समझाई वह हमारे के दिन ठीक है और जो हम ग्राहक आवा वहू के दिन ठीक रही। ऐसे ये सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की जाए, दूरी बना के रखी जाए, ये हमारे स्वास्थ्य। हम दूसरे के दिन मनुष्य हो सकी थे एक साधारण आदमी, लेकिन अपने परिवार के दिन हम सब कुछ हुआ है। ऐसे जो हमारे पीछे परिवार है वहू को हम देखी और वहू को देखकर अपन दुकानदारी करी। अध्यक्ष महोदय, ये सीधी माँ जो में हालात है जी अब जो है कोरोना के 0 एक्टिव केस हो चुके हैं, किंतु सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा है जी जो देश के हालात हैं। का कहा हुआ अवस्था में कि सीधी वाले से का अपील करब, सीधी वाले लोगन से और का स्थिति अपना दिखे नबे तक सीधी में। नहीं, सीधी के जो वर्तमान स्थिति है कनिष्क जी, तो सबसे पहले तो हम अपना का धन्यवाद दे बात के कि अपना बहुत अच्छे विषय पर ये चर्चा शुरू करें कि उन सीधी जिला के वर्तमान स्थिति है। अभी तक लॉकडाउन के दौरान जो शासन प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी रही, तो जनता अपने आप में स्वयं जागरूक कम है, शासन प्रशासन के भय पर पालन करत रही। सीधी जिला के तमाम जनता से अपील है हमार, चाहे वो कौनो श्रेणी के हों, आम जनता हो, किसान हो, मजदूर हो, दुकानदार हों या ग्राहक हों या कोनो सरकारी लोग हों, हर व्यक्ति का स्वयं जागरूक हो के अपन सुरक्षा करे की जिम्मेदारी उनका सोचे पड़ी। तो चूँकि लॉकडाउन के अवधि भले समाप्त हो जाए, लेकिन यह संक्रमण के खतरा निश्चित रूप से वह लंबे समय तक चले के संभावना है। और यह संभावना में शासन प्रशासन केहू के उतनी मदद नहीं कर सके जितना आदमी स्वयं अपन जिम्मेदारी समझ के अपन मदद करके, अपने परिवार की मदद करके, अपने और नात रिश्तेदार या उनका दोस्त यार सबके प्रति उनका जवाबदारी है। ऐसे हमारे सब सीधी जिलावासियों से निवेदन है कि स्वयं जागरूक बन के और अपने अपने परिवार समाज की जिम्मेदारी उठाए, पूरी तरह से तन्मयता से वो चीज़न के पालन करे चाहिए जिनके की वजह से कोरोना की संभावना कम है। जैसे मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर के उपयोग करें, लोगों से डिस्टेंस बनाए के रहे, दूरी बनाए के रहे, यह तरह से पालन करे की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, अपना का लागे नहीं कि यह सब कहो न कहो किताबी और पंपलेट की बात हो गई ही, लोग जानत सब है मगर पालन नहीं करता ही, या वही बात के तो हम निवेदन कहना अपना से कि स्वयं का जागरूक बने पड़ी तबे वो तन्मयता से पालन होते कि अभी तक जो पालन हुआ है तो पुलिस प्रशासन के हो चाहे जिला प्रशासन के हो, भय के वजह से लोग पालन की ही नहीं। अब अपने आप का खुद जागरूक बन के अपन आत्मरक्षा करे खातिर खुद पालन के। भैया, यह जो स्थिति है सीधी के वर्तमान में कोरोना मुक्त हो चुका है, किंतु सावधानी सतर्कता में कहो न कहो लापरवाही देखे को मिले थी। अपना खुद होटल व्यवसायी हैं, अन्य चीज़न का अपना ध्यान से देखी थे, शहर की स्थिति देखी थे, का देखा थे अपना का कि लोग पालन कर रहे हैं या लापरवाही कर रहे हैं? सबसे पहले कनिष्ठ जी अपना का हम पाए लागी करी थी अस्पताल में रहे हैं, अस्पताल विभाग पत्रकार अपना का बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस के दी चाहिए कि अपना बहुत बढ़िया प्रश्न के हैं। देखिए, जहाँ सीधी के बात है कि होटल हो, तरह तरह के जो व्यवसाय हैं, तो लोगों के जो एक एडवाइजरी है जो खुद का सुरक्षित रखेगा है और उनके साथ साथ दूसरे को सुरक्षित रखेगा, होकर पालन एडवाइजरी के बिल्कुल नहीं हो पाओ। होटल में देखें
जिला प्रशासन के जो निर्देश रहे आदेश रहे भैया जो आए सामान उसको पता ही दे है ना, खड़े खड़े आप खाए, दूरी बनाए रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को करें, मास्क लगाए रहे, है ना, सेंटर और जितने भी बचाव के तरीका वह जिला प्रशासन द्वारा किए। लेकिन आम लोगों में जो देखे क्या बात है, सीधी जिला में देखे क्या बात है, दोनों दुकान में अपना चले जाइए तो सोशल डिस्टेंसिंग के बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मास्क की ध्यान आते कि वो मास्क एक तरह से पूरा कंपलसरी है। एक दो दिन पुलिस वाले कड़ाई की ही कुछ लोगों को फाइन लगाई, कुछ को वो की दिशा निर्देश दिए, तो एक दो दिन तो ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे वह जैसे सामान्य स्थिति और जिसे कोरोना के बिल्कुल भय खत्म हुई हो लोगों के पास, वह स्थिति समाज में, जिला में, लोगों के बीच में वर्तमान में भी थे। आवश्यक यह है एक मैसेज एक छोट कांग्रेस कार्यकर्ता हो के नाते हम दे चाहिए कि शासन के, प्रशासन के और जो केंद्र सरकार के दिशा निर्देश हाँ एडवाइजरी है उसका पूर्णतया पालन हर व्यक्ति का कर्म अनिवार्य है। अगर असावधानी बरती जाए तो ओकर बहुत भयावह परिणाम सामने है। जैसे कि अपना को मालूम है कि एक कोनो दवाई नहीं बनी, कोनो वैक्सीन नहीं बनी, पूरी दुनिया चिंतित है वैक्सीन बनावे में, लेकिन कहाँ कुछ वैक्सीन न बन पावल लाग न देखे कोनो उपचार के हुआ है। राम भरोसे, दैव भरोसे सब कर रहे हैं, सब हमारे डॉक्टर लोग लड़ रहे हैं, जो स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर, पुलिस अमला है, जिला प्रशासन है, पत्रकार बंधु है ना, साथ ये सब या युद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन ओके जो जागरूकता की बात है वो लगभग ना के बराबर। एकर जिम्मेदार के का मानी थे अपना कि जो जागरूकता में लापरवाही है या फिर आखिर जनता कैसा जागरूक हुई, का लागत है अपना? देखिए कोह के ऊपर दोष दे उचित नहीं है। सीधी जिला बहुत छोटा जिला है, जो सीधी जिला की स्थिति है वह दिल्ली के है, बम्बई के लगभग सामने, चाहे सूरत के देख लें, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह के। अगर दिल्ली में कौन सब्जी मंडी खुल गई तो वहाँ देखा तो अपना दिखे हो टीवी चैनल के माध्यम से कि जौन एडवाइजरी है कि बिल्कुल पालन नहीं किया तो सब्जी मंडी में बंद करा। तो जौन स्थिति छोट शहर के, जौन मानसिकता छोट शहर के लोगों की है, वह मानसिकता बड़े शहर के लोगों में कुछ तबका अवश्य, जो पढ़ा लिखा तबका है ना, जो जागरूक तबका है, वो जरूर ये पालन कर रहा है। हमारा पूरे हिंदुस्तान में यह हालत है। आप विदेश में अपना चले जाइए, विदेशों के चाहे अमेरिका हो, चाहे स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इंग्लैंड हो, वहाँ भी यह स्थिति है। जबकि एक तरफ विकसित राष्ट्र हैं, ज़्यादा वहाँ पे शैक्षणिक स्तर बहुत ऊंचा है, सब ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, लेकिन ना मालूम का वजह है या हमारे समझ के बाहर। एकर कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं, का लागत? बहुत ज़्यादा हो सकता है। जो कस भाई देखिए, हम तो अपने जीवन में देखिए या मेरे के भयावह स्थिति अपने जीवन में हम नहीं दिखे। तो अपना बनी तो लड़कवा हैं तो देखबे ना भाई हो पहले जरूर सुनते कि वो हैजा प्लेग जब फैल करा, तो एक तरफ से मतलब वो पूरे गांव के गांव मेड़ौर के मेड़ौर साफ हो जाते हैं, तो वो तो नहीं दिखे रहे हैं। तो ये कोरोना कब से दिखे कि 3-3, 4-4 महीना से आदमी लॉकडाउन है, घर में घुसा है, निकल नहीं पावला, सब काम जितना काम हाँ धंधा हाँ हर तरह से ठप हुई, वर्तमान में ठप हो चुकी। तो एक का वो कर स्थिति तो भयावह है, भयावह प्रतिदिन। आज हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि 3 लाख से ऊपर संक्रमित मरीजन की संख्या पार कर गई है। चौथे नंबर वर्ल्ड में, चौथे नंबर पर चल रहा है। शायद तीसरे में आ जाए, तो एक नंबर में आ जाए या 1.5 लाख। ऐसे जन जागरण आवश्यक है। जिला प्रशासन सरकार के माध्यम से थोड़ा सा शक्ति की आवश्यकता है, वैसे महसूस हो। जैसे कि 1-2 दिन जब ये रोड में जिला प्रशासन के आदेश से पुलिस वाले, बाइक वाले का
रोड में चले फुटपाथ पे चले वाले लोगों का रोक के टाइट की ही नहीं, कोई को 100 रुपये जुर्माना, कोई को 50 रुपये जुर्माना, कोई को चेतावनी दे के छोड़ी। तो थोड़ा आवश्यकता कठोरता मतलब हल्का नरम दे की आवश्यकता है।